हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधुरेश ज्योतिषी और आप सभी का पढ़ंतु में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में जिसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जी हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये महत्तम समापवर्तक है। लघुत्तम में लघुत्तम समापवर्त था, यहाँ समापवर्तक है। ठीक है, तो इसका बेसिक नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें बेसिक बातें पता नहीं रहेंगी तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक बातों से ही रिलेटेड आते हैं। तो इसलिए हम इसे हम बेसिक्स इसके समझते हैं पहले। तो परिभाषा के रूप में अगर हम इसे देखें तो परिभाषा क्या होती है महत्तम की, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कहीं कहीं ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के नाम से भी पूछ लिया जाता है। उसी तरह से ग्रेटेस्ट कॉमन मेज़र भी इसे कहा जाता है, और कहीं कहीं ये हाईएस्ट कॉमन मेज़र के नाम से भी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हम देखें इसमें कि महत्तम समापवर्तक जो है, इसमें इसका अर्थ क्या हुआ? महत्तम का अर्थ हुआ सबसे बड़ा, समाप यानी सम यानी एक सा, और अपवर्तक, यहाँ तीन चीजें हैं। महत्तम यानी सबसे बड़ा, और सम यानी एक सा, और अपवर्तक जो होता है, अपवर्तक का अर्थ है गुणनखंड, यानी कि विभाजक हम जिसे कहते हैं, डिवाइजर या फैक्टर। तो इस तरह से सबसे बड़ा एक सा गुणनखंड या फैक्टर। तो इसे हम देखें कि अगर 20 और 30 ये हम दो संख्याएं हमारी, इसे समझते हैं तो हम देखें 20 के क्या क्या गुणनखंड होते हैं। 20 के गुणनखंड आपके 1 से विभाजित हो जाता है 20 या 20 आपका, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, और 20 खुद 20 से भी विभाजित हो जाता है या डिवाइड हो जाता है। 30 जो है वो 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से, और 30 खुद से भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ देखें हम कि आपके ये इनके गुणनखंड हैं जो इन्हें पूरी तरह विभाजित कर देते हैं। अगर हम बात करें कि एक से इनके कौन कौन से ऐसे गुणनखंड हैं जो पूरी तरह इनको विभाजित कर देते हैं, तो देखें एक है आपका, 2 भी है, 5 भी है दोनों में, जो दोनों को विभाजित कर देता है, और 10 भी है। लेकिन 10 सबसे बड़ा विभाजक है दोनों का, इसीलिए इनका जो महत्तम समापवर्तक है वो 10 है। अब आते हैं हम कि इसे हम निकालते कैसे हैं। तो हमारी एक परंपरागत जो विधि है, एक सामान्य विधि जिसे हम कहते हैं महत्तम निकालने की, और उसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बताऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं, देखें एक जो हमारी सामान्य विधि है गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड हम दोनों के निकाल लेते हैं, 20 के और 30 के। तो इस तरह से हम अगर देखें तो इनमें उभयनिष्ठ क्या कॉमन क्या क्या है, 2 और 5, यानी कि आपका इसीलिए इनका महत्तम 10 होगा। तो इस तरह से ये तो हुई इसकी सामान्य विधि, गुणनखंड विधि जो हम करते हैं। इसे हम बहुत आसानी से भाग विधि से भी कर सकते हैं। तो आइए देखें भाग विधि में हम क्या करेंगे। हम 30 को 20 से हम भाग देंगे। अगर हम भाग देते हैं तो 20 एकम 20 आया, यहाँ 10। अब इस 10 से हमें फिर से इसे 20 को, जो हमारा भाजक था, उसको हमें भाग देना है। 10 से देंगे, 10 दूनी 20, काट दिया। तो किसने पूरी तरह कैंसिल किया? 10 ने इसे पूरी तरह कट किया, कैंसिल किया, इसलिए इनका महत्तम 10 होगा। ये जो विधि है ये बहुत जगह काम आ जाती है हमें। देखें जैसे जब कोई किसी का गुणनखंड होता, 2 ऐसे नंबर हो जो एक दूसरे के गुणनखंड हो या उसके गुणज हो, जैसे कि आपका मान लीजिए 10 है और 30 है, मान लीजिए इनका हम महत्तम निकाल रहे होते
तो हम 10 को 30 से विभाजित करते तो ये इसको एक ही बार में कट कर देता, तो हम कहते कि इनका महत्तम जो है 10 ही है। दोनों को जस्ट हमने भाग दे दिया और हमें महत्तम पता चल गया। इसी तरह मान लीजिए आपके पास में कोई दो संख्याएं हैं जैसे 12 और 60, हमें इनका महत्तम निकालना है। अब चूंकि ये इसका गुणज ही है, 60 जो है वो मल्टीपल है, तो जब हम इसको भाग देंगे तो ये आसानी से इसको कट कर देगा। 12 पंचे 60, तो हम कहेंगे इसलिए महत्तम क्या है इनका 12 है। तो सिंपली हमने भाग दे करके अगर वो उसका गुणज है तो कट कर देगा, और अगर गुणज नहीं होता है तो हमें तब तक उसको भाग को कंटिन्यू करना है जब तक वो पूरी तरह कट नहीं हो जाता, तो हमें उनका महत्तम मिल जाएगा। इससे हम बहुत कुछ जो बड़ी संख्याएं रहती हैं, जनरली हमारी ये जो विधि है छोटी संख्याओं के लिए तो अच्छी रहती है, लेकिन जब संख्याएं बड़ी हो जाती हैं तो ये थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, इसलिए हम उन बड़ी संख्याओं को इस भाग विधि से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। देखें 93 और 62 हमें इनका महत्तम निकालना है, तो भाग विधि से बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर हम इसको भाग देते हैं तो 62 एक ही बार जाएगा, 62 एकम 62 है ना, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, 100 से ऊपर हो जाएगा है ना, 2 बार में माइनस कर दें, 31 आया। अब फिर से हम इसे भाग देंगे, हमारा जो भाजक है उसको भाग देंगे, 31 दूनी 62, इस तरह से कट हो गया। तो इन दोनों का महत्तम 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपका 3 डिजिट हो, आपके पास में 3 नंबर हों इस तरह से, तो अब आप क्या करेंगे, इस विधि को कैसे हम करेंगे कि तो हम इनमें से कोई भी 2 पहले लेंगे। मान लीजिए आपने इन दोनों के लिया, इन दोनों को आपने सॉल्व किया, इनका महत्तम निकला कितना 31, तो इन दोनों का जो महत्तम निकला वो निकला 31, 31 निकला। अब आप इस महत्तम के साथ में इसको जो हमारा तीसरा नंबर है उसको हल करेंगे, उसको भाग देंगे, उससे भी भाग देंगे। अगर वो उसे पूरी तरह काट देता है तो तीनों का महत्तम वही नंबर हो जाएगा, और अगर नहीं काटता है तो फिर से हम उसको कंटिन्यू करेंगे, भाग देंगे, और जहां पर जो नंबर कट करेगा वो तीनों का महत्तम कहलाएगा। आइए देखते हैं हम, जैसे हम इसको कट करते हैं 155 को 31 से, तो आप जानते हैं 5 बार में ये पूरा पूरा कट हो रहा है, तो इन तीनों का ही महत्तम जो है वो 31 हो गया। मान लीजिए अब ये 155 ना होता, थोड़ा 150 होता है ना, तब हम क्या करते, तब हम इसे कंटिन्यू करते डिवाइड करना, तो इसे हम डिवाइड करते जब तक ये लास्ट में पूरी तरह कट नहीं हो जाता है। तो इसमें 5 बार तो जाएगा नहीं, जब 4 बार जाएगा, अब ये आपका 31 आ गया, ये 5 आ गया। तो इसको हमें कंटिन्यू करते जाना है उस कंडीशन तक जब तक, तो कुछ ना कुछ एक ऐसा नंबर आएगा जो इसे कट कर देगा। तो इस तरह से फिर उस स्थिति में अगर हमारा इन तीनों का महत्तम फिर 1 हो जाता, यदि आपका ये इस तरह से कट नहीं करता है, आपका जो महत्तम है दो संख्याओं का जो महत्तम वो तीसरे को कट नहीं करता है पूरी तरह, अगर कर देता है तो तीनों का महत्तम वही होगा, और अगर नहीं करता तो फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे, तो जहां पर भी कट होगा वही तीनों का महत्तम कहलाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से ये क्वेश्चन है 2 इंटू 3 इंटू 5, इनकी पावर इस तरह से है 20 30 40, फिर 2 इंटू 3 इंटू 7 50 60 70, 2 इंटू 5 इंटू 7, पावर्स हैं 80 90 100। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। अब इसमें हम नॉर्मल मेथड से तो कर नहीं सकते, इसको बहुत ज़्यादा पावर है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें कॉमन फैक्टर इसमें से लेना है, और मिनिमम पावर के साथ, ध्यान रहे मिनिमम पावर यानी न्यूनतम घात के साथ में, यानी कि आपका इसमें देखें कि कौन सा गुणनखंड जो है वो उभयनिष्ठ है। तो इसमें इन दोनों में 2 3 तो है, लेकिन यहाँ पर 2 3 नहीं है। 2 एक ऐसा इसमें फैक्टर है या गुणनखंड है जो सब में है,
तो वो आप लेंगे और उसकी घात क्या लेंगे आप, न्यूनतम, मिनिमम। तो मिनिमम इसकी घात है 20। तो इस तरह से ये इसका महत्तम समापवर्तक होगा। अब बात आती है कि महत्तम समापवर्तक है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसमें मिनिमम क्यों ले रहे हैं हम घात। तो यहाँ हम देखें कि मान लीजिए आपके पास में 3 विद्यार्थी हैं, तो और तीनों विद्यार्थियों के पास में किसी के पास 20 रुपये हैं, एक के पास 50 रुपये और एक के पास 80 रुपये हैं। अब आपको मान लीजिए उनसे कुछ कलेक्ट करना है, कुछ पैसे उन लोगों से, तीनों से आपको कलेक्ट करना है। कॉमनली एक सा ही कलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम आप क्या ले पाएंगे, मैक्सिमम आप 20 ही ले पाएंगे, क्योंकि 20 इसके पास भी अवेलेबल हो जाएगा, इसके पास भी और इसके पास भी। 20 से ऊपर जाएंगे तो इसके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो जो उभयनिष्ठ होगा, है ना, वो मिनिमम ही होगा जो तीनों के पास में मिल जाएगा। तो मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं, 20 ही ले सकते हैं। तो महत्तम समापवर्तक है, इसलिए इसमें जो आपका सबसे बड़ा एक सा जो अपवर्तक है या गुणनखंड है, वो आपको इसमें 2 की पावर 20 ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड स्थिति पे इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे और न्यूनतम घात के साथ लेंगे। देखें अगला क्वेश्चन, 6 की पावर नेगेटिव में है, 6 -3 -10 -6 -12 -2। इनका हमें अगर HCF लेना है, महत्तम लेना है, तो हम देखें कि उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है हमें। और तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें एक ही प्रकार का गुणनखंड है, 6 सब में, तो 6 आएगा। और उसकी जो घात होगी वो क्या लेना है, न्यूनतम। तो इनमें से न्यूनतम कौन है, सबसे कम कौन है, वही जो सबसे ज़्यादा है। नेगेटिव नंबर में सबसे छोटा वही होता है जो बड़ा होता है। तो यहाँ आप -12 लेंगे, यही इसकी जो पावर है वो मिनिमम वो पावर होगी। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रैक्शंस हैं आपके सामने, भिन्न है, 4/5, 8/15, 2/25। इनका हमें महत्तम लेना है। तो ना केवल हमें इनके हरों का, बल्कि हमें पूरे का, मतलब आपको इस भिन्न का महत्तम लेना है। तो लघुत्तम में भी आपने इस प्रकार के क्वेश्चन किया है, उसमें मैंने बताया था आपको कि इस प्रकार के प्रश्न में आप क्या करते हैं, अगर आपको महत्तम निकालना है तो आप जो अंश हैं उनका महत्तम लेते हैं, अगर लघुत्तम निकालना है तो अंशों का लघुत्तम लेते हैं। तो यहाँ आप 4, 8 और 2 का क्या लेंगे, महत्तम समापवर्तक। और जो हर हैं इनके, यानी कि 5, 15 और 25, इनका आप ले लेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब देखें हम कि 4, 8 और 2 का हम महत्तम निकालना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें जो एक सा गुणनखंड है, हम देखें तो 2 ही है, क्योंकि आपका 2 एकम 2 होता है, 4 आपका 2 × 2 होता है, 8 आपका 2 × 2 × 2 होता है। तो उभयनिष्ठ क्या आएगा इनके गुणनखंड में, 2 ही, तीनों में सबसे, है ना, एक सा। तो यहाँ इनका महत्तम आ गया 2 और इसका लघुत्तम। अब लघुत्तम में हमने क्या मेथड पढ़ी थी, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ के देखना है कि छोटी संख्या के पहाड़े कब मैच करते हैं। तो 25 का पहाड़ा देंगे, 25 एकम 25, तो 5 के पहाड़े में तो आएगा 25, लेकिन 15 के पहाड़े में 25 नहीं आएगा। 25 दूनी 50, 50 5 धाम 50 में आएगा, लेकिन 15 के पहाड़े में 50 नहीं आएगा। 15 दिया 45 हो जाएगा, 15 चुके 60 हो जाएगा, 25 दिया 75। तो 75 जो है आप देखें अगर, तो 15 में भी जाएगा कि 15 × 75। और इसी प्रकार से 5 में 15 बार अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 × 15 तो 75 आएगा। तो इस तरह 75 या 75 जो है वो सबसे पहले इनके तीनों के पहाड़े में आएगा। तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। और कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप सामान्य विधि से इसका लघुत्तम निकाल सकते हैं, जैसे हम निकालते हैं, हमने पहले पढ़ा है। तो इस प्रकार से जब आपके पास भिन्न आपके सामने आएंगे तो उनके लिए आप क्या करेंगे, महत्तम में अगर महत्तम निकालना है तो ऊपर के अंकों का महत्तम, नीचे के अंकों का लघुत्तम, और लघुत्तम निकालना है तो ऊपर के अंकों का लघुत्तम, नीचे के अंकों का महत्तम। तो इसका आंसर होगा 2/75। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर जो HCF है, उसमें हमने बेसिक्स समझे और कुछ मेथड्स देखी हमने HCF निकालने की। अपने आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हो उसमें हम LCM और HCF से मिला करके जो क्वेश्चन बनते हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, इबारती सवाल जो अक्सर हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, हम उन्हें समझेंगे।
तो बने रहिए तब तक पढ़ंतु के साथ, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। नए जुड़ने वाले लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।